सगमन्या भद्रं कर्णेभिर्यजत्रस्तवा भद्रतनो मृगशर्माय देवहितं जगायो ददमेनो शरदो अन्तिदेवा जरदन्तनो नाम पुरन्दो देव आदिदे पंचजना शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति 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 सामा शांति। प्रभु कृपा महाशक्ति पीठ श्री भगवान लक्ष्मी नारायण धामांतर्गतया प्रभु कृपा महाशक्ति पीठस्य पुण्यक्षेत्रे षष्ठावधान मध्ये विष्णु विंशतिकया ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः ओम भूस्वा इदं वर्णये नमः ओम भुवस्वा इदं आवेदा सर्वेनदारजो अर्गने मे सर्वेनो बेहद्भद्रददातो प्रकारद्वा मारुदा प्रेमा अर्णिदेवा मानवाजो राजगदो विजवनो देवावसगमन्या भद्रं कर्णेभिर्यजत्रस्तवा भद्रतनो मृगशर्माय देवहितं जगायो ददमेनो शरदो अन्तिदेवा जरदन्तनो नाम पुरन्दो आदिदेवो देव आदिदे पंचजना शांति। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुण्य सलीला भगवती भागीरथी के पावन तट पर आज इस देवभूमि में जहां ऋषि मुनियों ने साधना की तप किया, आज प्रभु कृपा महाशक्ति पीठ का शिलान्यास और हमारे यहाँ न्यासों की बहुत महिमा है। आप सब साधक उपासक लोग जानते हैं, अंगन्यास, करन्यास, हृदयन्यास के बाद आज यहाँ जो शिलान्यास का कार्यक्रम और इस समागम के अवसर पर भारत की ये महान विभूतियां आज इस मंच में विराजमान है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज यहां जो महाशक्ति पीठ बनेगी और उसमें मंत्र विज्ञान, हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जो कुछ भी किया वो मंत्र के माध्यम से किया। मंत्र जागृति हेतवे अभी हम श्रवण कर रहे थे कि पूजा और पाठ के बिना, पूजा जो शब्द है, पू माने ऐश्वर्य है, जा माने प्राप्ति है। सारे ऐश्वर्यों की प्राप्ति पूजा से और पाठ से हो सकती है। और इस संदेश को, इस सुगंध को और देश विदेश में अगर किसी ने फैलाया वो हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय कुमार स्वामी जी हैं।
आज भारत की ये महान विभूतियां और इनकी सरलता सहजता आप देखिए, कितना बढ़िया सिंहासन लगा हुआ था और आकर के, और यही विशेषता है महापुरुषों की, जो स्वयं दूसरों को आदर देते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं और उन्हें उन्हीं साधकों को, उन्हीं संतों को, उन्हीं महापुरुषों को प्रभु कृपा प्राप्त होती है। आज इस समागम में भारत की एक से एक महान विभूतियां इस मंच में विराजमान हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इस शिलान्यास के समय में और इतने महापुरुषों का और आप सबको आशीर्वाद मिलेगा। और इस समागम के जो सेवा के रूप में हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ जब पंडाल के अंदर घुस रहे थे, तो समागम के जो अध्यक्ष हैं और वो स्वयं पंडाल में सेवा कर रहे थे, जिन्होंने राम के रूप में एक ऐसी पात्रता निभाई और पूरा संदेश पूरे विश्व में गया, वो सुगंध भी, और विश्वास ही नहीं हुआ कि अरुण गोयल जी एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह पंडाल में बैठे हुए। यही विशेषता होती है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहें लाख टका मेरो मोल। आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में, जहां हमारे उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा के अध्यक्ष परम श्रद्धेय परम आदरणीय पूज्य महंत राजेंद्र दास जी महाराज विराजमान हैं, और उन्होंने आते ही मेरे से कहा कि कार्यक्रम की अध्यक्षता तो पूज्य स्वामी निवृत्तमान शंकराचार्य परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी पूज्य सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज करेंगे। मैंने कहा वो तो हम सबके संरक्षक हैं और हमारी संन्यास परंपरा के गौरव हैं, और मैंने कहा उनका तो आशीर्वाद सभी लोगों को है। हमारे अध्यक्ष के रूप में पूज्य महंत राजेंद्र दास जी महाराज, और हमारे संरक्षक के रूप में हमारे परम श्रद्धेय निवृत्तमान जगत गुरु शंकराचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी गिरि जी महाराज, जिन्होंने भारत माता का मंदिर बना करके और इस देश के लिए एक नई चेतना कि जहां तुम देवी देवताओं की पूजा करते हो वहां राष्ट्र पूजा भी सर्वोपरि है, मेरे दाईं ओर विराजमान है। हम उनका भी वंदन अभिनंदन करते हैं। और आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे संत द्वय परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर पूज्य अर्जुनपुरी जी महाराज तुलसी मानस मंदिर परमाध्यक्ष, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे चिदानंद मुनि जी महाराज, जिन्होंने देश विदेश में सनातन धर्म की ध्वजा को फहराया योग के माध्यम से और अपने दिव्य संदेश के माध्यम से, और यूएनओ के मंच में जाकर भी जिन्होंने एक नया आयाम दिया, ऐसे चिदानंद मुनि जी महाराज मेरे बाईं ओर बैठे हुए हैं। परम श्रद्धेय परम पूज्य, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है, जिन्हें गोल्ड मेडल मिला, जो परम विद्वान है, परम श्रद्धेय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर आनंद चैतन जी महाराज मेरे बाईं ओर विराजमान है। हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर हंस प्रकाश जी महाराज, हमारे अवधूत मंडल आश्रम के परमाध्यक्ष, और हमारे पंचपुरी के परम विद्वान परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर श्याम सुंदर दास शास्त्री जी, हमारे वैष्णव परंपरा के हमारे श्रेष्ठ संत परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर भगवान दास जी महाराज, हमारे रघुवीर दास जी परम श्रद्धेय रघुवीर दास जी महाराज, परम श्रद्धेय विष्णुदास जी महाराज, पंचदेव जी महाराज, और हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे बाबा हठयोगी जी महाराज जो यहाँ विराजमान है मेरे बाईं ओर, हमारे परम श्रद्धेय दुर्गादास जी महाराज, हिल्टन के पूर्व अध्यक्ष हमारे ऋषिकेश के विजय सारस्वत जी, और हमारे बाबा मोहन सिंह जी देवपुरा आश्रम के हमारे परम श्रद्धेय दर्शन सिंह जी महाराज, हमारे बाबा मोहन सिंह जी, परम श्रद्धेय जगदीशानंद जी महाराज। और कितना मेरे को तो ऐसा लगता है कि कुमार स्वामी जी ने कुंभ का मेला तो 12 साल में लगता था, और उन्होंने यहाँ लगता है कि इस माह में ये कुंभ जैसा वातावरण यहाँ निर्मित कर दिया। और संत यही करते हैं, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं ये, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं ये, और गर्भ में जलराशि का बेड़ा चला देते हैं। हमारे पीछे परम श्रद्धेय परम पूज्य महंत प्रकाश मुनि जी महाराज, महंत गंगादास जी महाराज, हमारे परम श्रद्धेय महंत सहदेव मुनि जी महाराज, और हमारे अखाड़ों के सभी परम श्रद्धेय हमारे गंगादास जी महाराज, हरिहर धाम के परम श्रद्धेय कमलदास जी महाराज, और हमारे परम श्रद्धेय केदारपुरी जी महाराज, सूर्यदेव जी महाराज, हमारे गुरु गंगेश्वर अमृत कुटीर के परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर गोपाल मुनि जी महाराज, और हमारे परम श्रद्धेय रविंद्रपुरी जी महाराज, महानिर्वाणी अखाड़े के रविंद्रपुरी जी महाराज, स्वामी नारायण आश्रम के परम श्रद्धेय कृष्ण शुभ शास्त्री जी महाराज, और हमारे परम श्रद्धेय निर्मल संतपुरा के
परम श्रद्धेय महंत महेंद्र सिंह जी महाराज, पंच देवानंद जी महाराज। वैसे आप किसी बुक स्टॉल पर जाएं, वहां से कोई किताब खरीदें, शायद उसमें बहुत मंत्र लिखे होते हैं, लेकिन कई बार उन मंत्रों से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। महापुरुष आपको जो मंत्र देते हैं, हमारे यहाँ नाम ये बताया गया कि नाम की ध्वनि होती है लेकिन मंत्र की ध्वनि नहीं होती है। जो नमस्कार के मंत्र होते हैं उसमें नमः होता है, और जो शाक्त मंत्र होते हैं और उन शाक्त मंत्रों में स्वाहा होता है। उनको नाभि से उठाया जाता है। हमारी नाभि के पीछे जठराग्नि है और उसके पीछे मूलाधार चक्र है और उसके पीछे कुंडलिनी है। जो महापुरुष आपको मंत्र देते हैं, आपने विचार किया कि कुमार स्वामी जी महाराज ने भारतीय संस्कृति की सुगंध को विदेशों में फैलाया और मंत्र के माध्यम से फैलाया, और उन्होंने लोगों को ये जागृत किया कि अगर विधाता ने भी तुम्हारे, क्योंकि पहले एक भजन हमारे संगीतकार बहुत मधुर स्वर में गा रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर विधाता ने कहीं तुम्हारे माथे पर कुअंक लिख दिए हैं, विधाता के लेख को वैसे लोगों ने सुना है मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन हमारे पुराण कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं और हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि विधाता की लिखी हुई लेख को भी मिटाया जा सकता है, कर्मों का भी कर्षण हो सकता है, और कर्मों का अगर कोई कर्षण करना चाहे तो वो मंत्र के माध्यम से हो सकता है। और वही संदेश कुमार स्वामी जी ने पूरे विश्व को दिया। और मुझे आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ से जो ये महाशक्ति पीठ बनेगी, और इस महाशक्ति पीठ में जो हमारे महापुरुष साधना के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, जब जापान के अंदर में गायत्री मंत्र की शक्ति को स्टोर करके और उससे कार चलाई जा सकती है, तो क्या फिर मंत्र के माध्यम से किसी के दुखों का निवारण नहीं हो सकता है? ये बात बहुत विचारणीय है। जापान के अंदर ऐसा प्रयोग हुआ, उन्होंने गायत्री मंत्र की शक्ति को स्टोर किया और कुमार स्वामी जी ने और उस सूत्र को पकड़ा और उसके ऊपर उन्होंने शोध किया, साधना की, तपस्या की, और उनकी साधना तपस्या के माध्यम से आज कई लोगों को जीवन मिला। मैं इस कड़ी में आइए अब सर्वप्रथम परम श्रद्धेय परम आदरणीय महामंडलेश्वर हंस प्रकाश जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए अपना पवित्र संदेश इस अवसर पर, जहां एक और शिलान्यास हो रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि हमारे हरिद्वार में, हमारे उत्तराखंड में ये महाशक्ति पीठ बन रही है। हम कुमार स्वामी जी को साधुवाद देते हैं, उन्होंने इसके लिए इस उत्तराखंड को चुना, और यहां से महाशक्ति पीठ में आकर के लोग अपने जीवन में निश्चय ही परिवर्तन करेंगे। आइए पूज्य महामंडलेश्वर हंस प्रकाश जी महाराज, अवधूत मंडल आश्रम, हरिद्वार। ओम आपदाम वार्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। इस दिव्य और भव्य आयोजन के कर्ता धर्ता ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी महाराज, आज की सभा के अध्यक्ष, भारत माता मंदिर के संस्थापक निवर्तमान शंकराचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, और मंच का बड़ा सुंदर संचालन करने वाले उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, मेरे साथ ही विराजमान है भारत साधु समाज के महामंत्री डॉक्टर स्वामी शामसुंदर जी महाराज, आदरणीय अर्चनीय वंदनीय महामंडलेश्वर वृंद, उपस्थित राम प्रेमी माताओं एवं बंधुओं। हजारों साल तक हरिद्वार की भूमि धर्म नगरी के रूप में, आध्यात्मिक नगरी के रूप में विद्यमान रही और अब भी है, लेकिन वर्तमान युग को देखते हुए हमारे जो है मंत्री उत्तरांचल के, अभी कुछ दिन पहले यहां उत्तरांचल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी का जो है 83वां जन्मदिन मनाया गया। उसमें एक जो है कांग्रेसी ने खड़े होकर कहा, अगर जो है दोबारा नारायण दत्त तिवारी जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो पेरिस और लंदन जो हरिद्वार को बना देते हैं। मेरा नंबर आया तो मैंने कहा, भैया हरिद्वार को हरिद्वार ही रहने दो, लंदन और पेरिस मत बनाओ। मैं तो नहीं गया लंदन पेरिस, लेकिन हमारे सत्यमित्रानंद जी महाराज कितने चक्कर काट, कई बार हुआ है वक्तों के यहाँ, लंदन जाते, पेरिस जाते, वहां का अनुभव सुनाते, क्या वहां लोगों की दुर्दशा है।
मैं आपके सामने बतला रहा था, जहां इतनी फैक्ट्रियां हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार जनपद के अंदर खुल रही है, वहां ये भी एक आध्यात्मिक फैक्ट्री है। इसकी भी बहुत जरूरत है शक्ति की। शक्ति की बड़ी भारी महिमा है। एक मिनट के बाद कहकर के समाप्त करते हैं। कहते हैं कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज शक्ति के महत्व को नहीं मानते थे, तो शक्ति माता ने सोचा जरा चमत्कार दिखलाना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर की बात है। वहां कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को जो है एकदम लूज मोशन इतना हो गया कि कमजोर हो गए। किसी ने कहा कि महाराज इतने में एक बालिका प्रकट हुई 10 साल की और लेकर के आई, दही लेकर के आई। कि बाबा जितने आप दूर बैठे हैं ना, वहां लेटे हुए थे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज। वो कहती है लड़की, बाबा ये दही खा लो, आपका जो बीमारी ठीक हो जाएगी। बेटी मैं तो वहां तक चल भी नहीं सकता, तुम यहां आकर के मुझे दे दे। वो लड़की कहती है आप तो जो है शक्ति का खंडन करते हैं, आप कहते शक्ति कुछ नहीं है। जब शक्ति नहीं तो शक्तिमान काहे का, विद्वान नहीं तो विद्वान काहे का, धन नहीं तो धनवान काहे का। जगत गुरु शंकराचार्य की आंख खुल गई। ये कोई साधारण बालिका नहीं है। जैसे आंख बंद करके ध्यान किया, जगदम्बा उपदेश दे रही है। तो मैं आपके सामने बतला रहा था, शक्ति का अर्जन तो करना चाहिए। महापुरुष अर्जन करते हैं साधना के द्वारा। देखो आपके सामने का बात और बतला देते हैं। एक होते ब्रह्मर्षि, एक होते राजर्षि, एक होते देवर्षि। आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है? देवर्षि माने देवताओं के ऋषि, देवताओं के गुरु नारद जी महाराज, जो हमारे उदासीन संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हैं। और उसके बाद राजर्षि, जो राज करते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गए, कर्मणि संसिद्धि मास्तुवादिन का दे। और हमारे ब्रह्मर्षि जी को भी साधना करते 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 इसको प्राप्त करने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा होगा। इतिहास की बात आप जानते हैं। विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि बनने के लिए बड़ा भारी पापड़ बनना पड़ा, तब जाकर वशिष्ठ जी ने डिग्री दी ब्रह्मर्षि की। ऐसे हर एक आदमी ब्रह्मर्षि नहीं बन जाता। हमारे बड़ी साधना की है, बड़ी खुशी की बात है। ऐसे ब्रह्मर्षि जी कुमार स्वामी, संस्कृत के अंदर कुमार की अवस्था लिखी है। 10 साल का बालक जो होता है उसको कुमार कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, वेदांत का आचार्य कहते हैं। बाल्यं तिष्ठा से, जब आप जगत का जाओ, जगत को जान लो, जगत स्वरूप जान लो, अपने स्वरूप को जान लो, तो बच्चे के समान बन जाओ। इसी प्रकार हमारे जो ब्रह्मर्षि जी, कुमार स्वामी जी सब कुछ जानते हुए भी, अंतकरण ज्ञान के होते हुए भी बिल्कुल बच्चे के समान नम्रता, विद्या ददाति। आपके सामने बतला रहे थे महामंडल स्वामी हरिचंद्र जी महाराज, कितनी नम्रता है। अरे विद्वान की पहली पहचान ये है, दरखत के अंदर जब फल आते हैं तो झुक जाते हैं। ऐसे जो है हमारे ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी की महाराज में हम परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। कहते पुराने जमाने में भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए थे। आज मैं कहता हूं 24,000 अवतार की आवश्यकता है। क्यों? इसलिए दुनिया की हालत बहुत खराब है। आप तो जानते हैं, अमेरिका में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, चारों तरफ आतंकवाद, आतंकवाद, अत्याचार, बलात्कार, न जाने क्या क्या। इसको मिटाने के लिए जितने भी अवतार धारण करे इतना थोड़ा है। हमारे ऐसे स्वामी जी महाराज के लिए बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। जय में श्रद्धा सतम, पश्चिम में श्रद्धा सतम, ब्रह्मानंद भगवान की। हमारे पूज्य महामंडलेश्वर हंस प्रकाश जी महाराज ने बहुत सुंदर कि हमारी इस देवभूमि को, हरिद्वार को, हमें यहाँ का जो वातावरण है वो धर्ममय बनाना है, आध्यात्ममय बनाना है। गोमुख से निकली हुई गंगा, एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, अगर गोमुख से किसी मुर्दे को फेंक दिया जाए वो भी तो सागर पहुंच जाता है, लेकिन आवश्यकता आज इस बात की है गोमुख तक चढ़ने की है। और हमें हरिद्वार की जो उच्चता है वो हमें आध्यात्म से वो संदेश पूरे विश्व में जा सकता है। जहां हमारे कुमार स्वामी लोगों को नया जीवन दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, और उस प्रकाश की श्रृंखला में और आज हमारे मंच पर हमारे उत्तरांचल सरकार के जो मंत्री हैं और जिनका जीवन धर्ममय, आध्यात्ममय है, और जिन्होंने उत्तराखंड में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गौहत्या पर, गौहत्या वध पर पूर्ण पाबंदी लगाई और आज उसके लिए प्रयास किया। आज हमारे बीच में माननीय परम सम्मानीय प्रकाश पंत जी यहाँ धर्म संस्कृति मंत्री विराजमान हैं। मैं अरुण गोविल जी से निवेदन करूंगा कि वो माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। अरुण गोविल जी आइए। अब मैं इसी श्रृंखला में 2 मिनट के लिए परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर भगवान दास जी महाराज से निवेदन करता हूं। 2 मिनट। परम अध्यक्ष मंच पे विराजमान पूज्य महामंडलेश्वर
निवर्तमान जगतगुरु श्री स्वामी सतमित्रानंद जी महाराज एवं सभी संप्रदाय के पूज्य धर्माचार्य एवं सभी अखाड़ों के संत महापुरुष और पूज्य महामंडलेश्वर, आज जो प्रभु कृपा महापीठ का शिलान्यास पूजन है, ये हमारे यहाँ पहले से जैसे मंत्र के द्वारा भी बता रहे थे स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज, इसी प्रकार ये हमारे यहाँ ऋषि परंपरा में योग के द्वारा, मंत्र के द्वारा, दुआओं के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ये कष्ट निवारण और जगत के कल्याण के लिए अनेक धर्म मंदिर और विज्ञान मंदिर की यहाँ पे शिलान्यास हो रहा है। प्रभु की कृपा इस देवभूमि में एक और मंदिर तैयार हो रहा है, जहाँ पर इस समस्त राष्ट्रीय, समस्त भारत का हरिद्वार तीर्थ से, इस देवभूमि से एक अच्छा संदेश आज शुभ प्रारंभ हो रहा है। स्वामी कुमार जी से हम सबका और हमारी संतों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस मंदिर का आपने जो है यहाँ शिलान्यास देवभूमि में कराया और इसे बड़ा भारी विराट एक संत सम्मेलन आपने दर्शाया। इसी के माध्यम से इस देवभूमि में आपका स्वागत है और यहाँ से एक अच्छा संदेश और मंत्रों के द्वारा प्रभु की कृपा और इस महापीठ से अच्छा एक संदेश जाएगा और सभी का कल्याण होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम, जय मां शक्ति की। हमारे महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय परम पूज्य भगवान दास जी महाराज ने, ये देश दुआओं का है, ये देश दवाओं का नहीं है, ये देश मेडिटेशन का है, मेडिसिन का नहीं है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे परम श्रद्धेय कुमार स्वामी जी महाराज ने दुआओं के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, सुनते हैं कि मिलती है यहाँ हर एक चीज दुआ से, लेकिन कई बार जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो हमें दवा की भी जरूरत पड़ती है। और दवा की जहां हमें जरूरत पड़ती है और जहां दवा और दुआ का क्रम चल रहा था, और उतने में ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे परम आदरणीय, हमारे माननीय रमेश जी पोखरियाल जी स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड सरकार, मैं अरुण गोविल जी से निवेदन करता हूं कि उनको भी माल्यार्पण करके उनका भी स्वागत करें। आइए इसी क्रम में अब मैं परम आदरणीय बाबा हटियोगी जी से महाराज से निवेदन करता हूं 2 मिनट के लिए, वो भी इस पावन अवसर पर अपना मंगलमय उद्बोधन दें।